आदरर पिलामाने आजिर एही संस्कृत शिक्षण कार्यक्रम को तुम मानक स्वागत। पिलामाने मु हेउची लक्ष्मीप्रिया साहू फ्रॉम टांगी गर्ल्स हाई स्कूल। पिलामाने आजिर आलोचनार विषय रही सीताया वनगमनम। भारत जुगे जुगे महानतार प्रशस्त परिधि मध्य परिव्याप्त पुण्यभूमि भारतवर्ष में जो आर्य मनीषीगण निजर स्वकीय सद्ज्ञान लोकरे महिमा मंडित करि जाइछन्ति सेही महापुरुषंक मध्यरे प्रातः स्मरणीय आदिकवि वाल्मीकि अग्रगण्य। संस्कृत साहित्य रे रामायण हेउछि आदि काव्य। एही काव्य महाभारतीय जनजीवन को जुग जुग धरी अतुलनीय भातृप्रेम, पितृभक्ति, पुत्र स्नेह और महनीय पतिभक्तिर आदर्श प्रदान करी चिर नमस्य होई पारिछन्ति। सीताया वनगमनम विषयटी रामायणर अयोध्या कांडर मर्मस्पर्शी उपाख्यान। रामायण रे 24,000 श्लोक रही एवं 7 गोटी कांड रही। से कांड गुड़िक हेउछि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरा कांड, लंका कांड और उत्तरा कांड। पिलामाने मने रखिबो रामायण रे रामचंद्र हेउछन्ति मुख्य नायक, सीता हेउछन्ति मुख्य नायिका। एही सीताया वनगमनम विषय रे पत्नी सती सीता निजस्व जो अपूर्व पति भक्तिर पराकाष्ठा देखैछन्ति। पिलामाने चलो आरंभ करिबा सीताया वनगमनम विषयटी। पिलामाने विषय को पढ़िबा पूर्व प्रथमे प्राक सूचना देखिबा। विषय अयम आदि कवेः वाल्मीकेः रामायणात् स्वीकृतः। रामायणस्य कथा नितरां रम्या, ततः सुष्ठु कथ्यते रम्या रामायणी कथा। अपितु मनुष्याणां आचार विचार विषये रामायणं आदर्श स्थानीयं। रामः तु मर्यादावान आदर्श पुरुषः। कैकेय्या सत्यपाशेन बद्धः दशरथः रामं वनाय प्रेषितवान्। सीता अपि पत्या रामेण सह वनं गतुम् ऐच्छत् गतवती च। पिलामाने रामायण आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित। रामायणर कथा निश्चिंत भाव में रमणीय अटे, सेथिपाई कहुଯାଇଛି रम्या रामायणी कथा। अपितु मनुष्याणां आचार विचार विषय रामायण रे कौन अछि आम आचार विचार विषय रे रामायण रे सन्निवेशित होइछि, जहाँकि जो संस्कृत साहित्य रे से आदर्श स्थान ग्रहण करि पाइछि। एवं राम होइछन्ति जणे सेथिरे मर्यादावान आदर्श पुरुष। कैकेयींकर सत्य पाशरे आबद्ध होई दशरथंक द्वारा दशरथंक आदेश पाई प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष पाई कौन करुछन्ति वन को गमन करुछन्ति। पिलामाने तापरे आमे आजिर पाठ्य अछि, पाठ्य विषय अछि श्लोक 1 रु श्लोक 4 पर्यंत। मु प्रथमे 1 नंबर श्लोक रु 4 नंबर श्लोक पर्यंत तुमको आवृत्ति करछि श्लोक, तुमे माने सुनो। प्रविवेशाथ रामस्तु सोबेस्मसु विभूषितं प्रहुष्टजन्न सम्पूर्णं ह्रिया किञ्चित् वाङ्मुखः। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्य शोकसन्तप्तं चिन्ता व्याकुलितन्द्रियम्। तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न सशाक मनोगतं। तं शोकं राघवः सोढुं तत विवृततं गतः। विवन्नवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्यूनं अमर्षणं आह दुःखाविसन्तप्ता किम् इदानीम् इदं प्रभो। पिलामाने श्लोकर आवृत्ति तो तुम्हें जान लो। आस प्रत्येक श्लोक को आम श्लोकर अर्थ बुझा, श्लोकर अन्वय एवं व्याकरणगत प्रयोग देखा। देख प्रथम श्लोक
प्रविवेशाथ रामस्तु शोभेस्म सुविभूषितम प्रभुष्ट जन संपूर्णम ह्रिया किंचिद वाङ्मुख। पिला माने अन्य एक लक्ष्य कर अथ राम पिला माने श्लोक रे शब्द गुड़िक असजड़ा अवस्था अच्छी अन्वय आम सजेकी लिखा। देख अथ राम ह्रिया किंचित वाङ्मुख सन तु प्रभुष्ट जन संपूर्णम सुविभूषितम स्ववेश्म प्रविवेश। देख पिला माने अथ एहा परे राम राम ह्रिया अर्थ लाजरे किंचित अवाङ्मुख अवाङ्मुख तलको मुह करी सन सन होई प्रहुष्ट जन संपूर्णम आनंदित लोकमानसरे आनंदित लोकमानक द्वारा सुविभूषितम साजसज्जारे परिपूर्ण होइथिबा स्ववेश्म निज प्रकोष्ठ को प्रविवेश प्रवेश कले। तेबे श्लोकर संपूर्ण अर्थ बुझिबा जे एहा परे प्रभु रामचंद्र लज्जारे टिके तलकू मुह करी आनंदित लोकमानक द्वारा परिपूर्ण तथा सुसज्जित होइथिबा प्रकोष्ठ मध्य को प्रवेश कले। पिला माने आमे जो श्लोकटी पढ़िले तार संपूर्ण व्याख्या बुझिबा। विधिर विधान के करिवो आन पिला माने तुमे माने जानिथिबो जहा हेबार थिबो सेटा निश्चिंत हबो ताको आमे केही भी एड़ेई परिबा नाही। राति पाहिले प्रभु रामचंद्र अयोध्यार राजा होइथांते किंतु पिता दशरथଙ୍କ द्वारा आदेश प्राप्त होई से कौन करछन्ती 14 वर्ष पई वनगमन करुछन्ती। सेपटे अन्य पक्षरे कौन हिची प्रभु रामचंद्रଙ୍କର अभिषेक उत्सव पई अयोध्या नगरी साज सजारे परिपूर्ण तांको शुभेच्छा आउ अभिनंदन जणैबा पई कौन करछन्ती तांकर आत्मीय स्वजन माने तांको स्वभवन रे अछन्ती। सेही समय रे प्रभु एई परिप्रेक्षी रे प्रभु रामचंद्र कौन करुछन्ती तांको निज प्रकोष्ठ को प्रवेश करुछन्ती। एही समय रे एही अवसर रे एही परिप्रेक्षी रे कोन हिची सीतांक ठारू जतेबेले से विदाय नेबा पई आसुछन्ती पितांक आदेश द्वारा से कौन करिवे वनगमन करिवे तो सीतांक ठारू जतेबेले एई कथा जणै तांक ठारू विदाय नेबा को आसुछन्ती सेतेबेले कौन हिची प्रभु रामचंद्रଙ୍କର मुख लज्जारे अवनत हो जाइछि नतमस्तक होई निज गृह मध्य को से कौन करछन्ती प्रवेश करुछन्ती। तापरे पिला माने आमे जो श्लोकटी पढ़िले तार व्याकरणगत अर्थ देखिबा। देख संधि विच्छेद देखिबा। प्रविवेशाथ प्रविवेश युक्त अथ रामस्तु राम युक्त तु पिला माने नवम क्लास रे तमे संधि ऊपर पढ़िछ। किंचित वाङ्मुख किंचित युक्त अवाङ् युक्त मुख किंचित वाङ्मुख पिला माने एथिरे देख किछि समासगत पद रहिछि। प्रहुष्ट जन प्रहुष्टाः जनाः कर्मधारय समास प्रहुष्ट जने ही संपूर्णम प्रहुष्ट जन संपूर्णम एठी तृतीया तत्पुरुष कहीं बालक ही प्रहुष्ट जने ही हाँ तृतीया तत्पुरुष समास। अवाङ्मुख अवाङ्मुख जस्यः सः बहुव्रीहि। तापर देखिबा एही श्लोक रे प्रकृति प्रत्यय पद कौन रही प्रहुष्ट प्र युक्त ह्रूस युक्त त संपूर्णम सम उपसर्ग पूर्व धातुरु त प्रत्यय पिला माने बुझी पारिल। तापर आमे द्वितीय श्लोक को जिबा। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिं अपश्य शोक संतप्तम चिंता व्याकुलितेन्द्रियम। अन्वय देख पिला माने अथ सीता वेपमाना समुत्पत्य शोक संतप्तम चिंता व्याकुलितेन्द्रियम तं पतिं अपश्यत। अथ प्रत्येक शब्दर आमे अर्थ बुझिबा। अथ एहा परे सीता वेपमाना थरी थरी समुत्पत्य आसन उठी पड़ी शोक संतप्तम दुखरे अत्यंत भांगी पड़िछंती दुखरे अत्यंत उद्विग्न चिंता व्याकुलितेन्द्रियम चिंतारे अत्यंत व्याकुलित
तंग पतिं अपश्यत। हाँ से भली अवस्था से कौन कले पति को देखिले कौन देखिले देख ताले से द्वितीय नंबर श्लोकर आमे अर्थ देखिबा। एहा परे सीता थरी थरी पाखरे उपस्थित रही दुखरे उद्विग्न दुखरे भांगी पड़िथिबा ओ चिंतारे व्याकुलित होइथिबा विगलित होई पड़िथिबा तांकर पति देवंकु से देखिले। देख पिला माने तापरे तमे श्लोकर अर्थ बुझिल तार संपूर्ण अर्थ बुझिबा। प्रभु रामचंद्र सीता को जेतेबेले वनगमनर दुसंवाद जणेबा पाई निज प्रकोष्ठ मध्य को जाउछंती सेतेबेले परिवेश कौन परिवेश आनंद मुखरित अछि किंतु सी कौन तांको मनरे दुखर छाया खेली जाइछि। एही शोका पत्नी सीता प्रभु रामचंद्र को देखुछंती कौन तांको सर्वांग शरीर में दुखर चिन्ह प्रतीयमान हेउछि। सदा सर्वदा तांकर हस हस श्रीमुखरे आज काहींकी दुखर कराळ छाया घोटी जाइछि काहींकी से दुखरे व्याकुलित यार स्पष्टता जानिबा पाई प्रभु कौन करुछंती सीता निकट को एक कथा जाइछंती। सीता कौन करछंती हठात प्रभुंकर एही भली अपूर्व परिवर्तन देखि कौन करिछंती आतंकित होई जो स्थान रे बसिथिले से सेही आसनरु थरी थरी उठिछंती। तेणु पिला माने एही श्लोकर संपूर्ण अर्थ बुझिल अन्वय जानिल एवं कठिन शब्द कौन अच्छी ताको जानिल। तापरे आमे जानिमा एही श्लोकर कौन सब व्याकरणगत प्रयोग रही। देख संधि विच्छेद अपश्य शोक संतप्तम अपश्यत युक्त शोक संतप्तम चिंता व्याकुलितेन्द्रियम चिंता व्याकुलित युक्त इंद्रियम। समास देख समासगत पद कौन अच्छी शोक संतप्तम शोकेन संतप्तः तम तृतीया तत्पुरुष चिंता व्याकुलितेन्द्रिय चिंतया व्याकुलितानि इंद्रियाणि यस्य तम एटा को समास बहुव्रीहि समास बुझिला पिला माने। तापरे एथिरे प्रकृति प्रत्ययगत पद कौन अच्छी देखिबा। समुत्पत्त्य सम उपसर्ग उत उपसर्ग पूर्वक पत धातुरु कौन होइछि ल्यप काहेकि ना समुत्पत्त्य शेष रे कौन अछि ज अछि तो ज थिले ल्यप प्रत्यय हेबो। पिला माने तमे आगु को जेते बेले कृदंत प्रत्यय पढिबो सेते बेले ल्यप प्रत्ययर संपूर्ण प्रयोग जानि पारिबो। तापर देख बेपमाना बेप धातु युक्त सानच जानिछ आन आउ मान थिले सानच प्रत्यय हुए। तापर देख शोकः शोकः सुच धातु सेतिरु घय प्रत्यय होइछि जानिछ शेष रे अ थिले सेतिरु घय प्रत्यय हबो। तमे आगामी क्लास रे पढिबो जे कृदंत प्रत्यय त ल्य अन्य टाप। तापर देख संतप्तम सम युक्त तप युक्त त संतप्तम व्याकुलितम बी उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक कूल धातुरु त प्रत्यय हेइछि व्याकुलितम। तापर देख बुझी पाल 2 नंबर श्लोक रु। तापर आमे देखिबा 3 नंबर श्लोक। तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न ससाक मनोगतम तं शोकम राघवः सोढुं ततो विवृत तंगतः। देख अन्वय देखिबा से श्लोकर स धर्मात्मा राघवः तां दृष्ट्वा मनोगतम शोकम सोढुं न ससाक ततः विवृत तंगतः। पिला माने प्रत्येक अन्वयर प्रत्येक शब्दर जो अर्थ अछि ताको बुझी नेबा। स धर्मात्मा धर्मात्मा धर्म रे जी अनुरागी धर्मानुरागी राघव जी रघुवंश रे जन्म होइछंती
प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को ये राघव बोली कहुई। तांग दृष्ट्वा ये तांग क्या कहुई सती सीता उद्देश्य ताम सा ते ताम सा ते ताहा ताम ते तेणु ताम दृष्ट्वा दृश्युक्तत्वा दृष्ट्वा मनोगतम मनरे थिबा शोकम दुख को सोढ़ुम सोढ़ुम सहिबा पाई न शशाक समर्थ हेई पारि नाहंती समर्थ हेबे नाही ततः विवृततांगतः तेणु से आगु को कहिबा पाई कोन होउछंती समर्थ कहिबा पाई से निजको समर्थ करिछंती अर्थात से कहिबा को आरंभ करिछंती। देख एई तृतीय नंबर श्लोकर आमे ओडिया अर्थ बुझिबा आदर्श पुरुष जी कि धर्म अनुरागी धर्म रे परिचालित जी तांको धर्म अनुरागी बोली कहा जाए। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र धर्मानुरागी थिले तेणु आदर्श पुरुष पुरुष मानक मध्य आदर्श प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आदर्श पुरुष धार्मिक श्री रामचंद्र मनोगत दुख को सहिबा को समर्थ हेले नाही। प्रभु जेतेबेले पिता दशरथंग ठारू एही 14 वर्षर वनगमनर आदेश प्राप्त होइछंती सेतेबेले से कौन होइछंती तांकर मनर दुख को से सह्य करि पारि नाहंती तेणु से कौन करछंती कहिबा को आरंभ कले कौन कहिबा को आरंभ करछंती तापर पिला माने देख एही श्लोकर आमे संपूर्ण अर्थ बुझिबा। तुम्हें माने जेतेबेले तुम सांग मान सहित मिशुच सेतेबेले कौन होची तुम सांग मान भितर किसी झगड़ा हो गले तुम मन दुख हो जाउची से दुख को तुम कौन कर तुम अन्य सांग मान सहित शेयर कर ना नहीं तो सेमिति प्रभु रामचंद्र जीवन में से एते धैर्यशील व्यक्ति किंतु तांको जीवन में यही परिवेश सृष्टि होता जेते धैर्यशील होइतिले मध्य प्रत्येक व्यक्ति कौन करे निज आत्मजन को देखिले निजर दुख को कौन करे प्रकाश कर दिए से प्रकाश न करी रही पारे प्रकाश कर दिए से ही भली प्रभु मनर दुख जदि आमे कौन करुचे अन्य पाखरे समधर्मी व्यक्ति निकट में आमे जदि प्रकाश करुचे ताहले आमर दुख कौन होची लाघव हो जाउची तो सही भली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जीवन में से भली दुख आसीथिला जहाकू से निज मन मध्य रखिपारि नथिले से दुख को से प्रकाश करथिले कहा पाखरे प्रकाश करथिले पितृसत्य पालन निमित्त से कौन होइतिले तत्पर हेउथिबा समय रे हठात आसीथिबा दुख को से सह्य करि पारि नथिले तेणु से दुख को से चापी रखी से कौन करथिले निजर भवन मध्य प्रवेश करथिले निज भवन पर्यंत जतले आसीथिले सेतले प्राणप्रिया सती को से कौन पई आसीथिले तांकर वनगमन पई जो जीवे तो ताकू जणेबा पई से कौन करथिले पत्नी को निकट को आसीथिले किंतु प्राणप्रिया सीता देखिबा मात्रे तांकर धैर्यर सीमा रही नथिला केतेबेले जेतेबेले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पत्नी सीता निकट को आसुछंदी तांकर जो दुखर भावना दुख से आउ सही पारि नथिले ताकू से कौन करथिले सीता निकट रे प्रकाश कर दैथिले एवं शोक संतप्त उद्वेलित प्रकाश पाइथिला तेणु सहधर्मिणी सीता को से तांकर सबु कथा कहि दैथिले ताले को कथा कहिथिले जे राजा दशरथ द्वारा आदेश प्राप्त होई कौन करिवे से 14 वर्ष वनगमन करिवे। पिला माने एथिरे आमे कौन सब व्याकरणगत प्रयोग रही आमे देखिबा देख एथिरे प्रकृति प्रत्यय देख दृष्ट्वा दृष्ट्वा रे लास्ट को कौन अछि त्वा अछि तेणु दृश धातुरु त्वा प्रत्यय हेके दृष्ट्वा हेछि ताबे देख शोकः पूर्व श्लोक रे पढ़िथिला शोकः सुच धातुरु घय प्रत्यय हेछि शोकः गतः गम धातु धातु कोन गम धातु सेतिरु त हेछि शेष रे कोन अछि त अछि तेणु जदि शेष रे त थिबो ताले सेतिरु त प्रत्यय हबो पिला माने मन रख तेणु गम धातुरु एठी त प्रत्यय हेछि कोन पुल्लिंग रे तापर देख समास धर्मात्मा धर्मे
आत्मा यस्य सः बहुव्रीहि धर्मे आत्मा यस्य सः बहुव्रीहि पिला माने धर्मात्मा पदटी तुम समास पदटी परीक्षा रे आसुची मन रखिबो मनोगतम मनाह गतम जानिछ जेते बेले तमे समास पढ़िबो तमर अछि जे जदि पर पदरे गत श्रित अत्यस्थ एई भली पद थिबो तेबे पूर्व पदरे द्वितीय विभक्ति हब तेबे मनः गतम मनोगतम द्वितीय तत्पुरुष समास तापरे पिला माने आमे चतुर्थ नंबर श्लोक को देखि जिंजिबा विवर्ण वदनं दृष्ट्वा तं प्रसीर्णं मर्षणं आह दुःखाभिसंतप्ता किं दानीं इदं प्रभो अन्वय देखो विवनं वदनं प्रसीर्णं अमर्षणं तं दृष्ट्वा दुःखाभिसंतप्ता आह प्रभो इदानीं इदं किम तेबे अन्य गला तापर देखिबा प्रत्येक शब्दर अर्थ विवर्ण वदनम अर्थ कौन मलिन मुख मुखमंडल कौन होता मलिन पड़ जाइथिला प्रस्यूनम झाड़ बोही जाउथिबा अमर्षणम न अमर्षणम विद्यते यस्य सह अमर्षणम असह्य होई पड़िथिबा दुःखाभिसंतप्ता दुख रे शोकरे अत्यंत आकुलित व्याकुलित होइथिबा दुःखाभिसंतप्ता तापर देख पिला माने आमे सेही श्लोकर अर्थ देखिबा मुखमंडल मलिन पड़ जाइथिबा मुखमंडल कौन हो जाइथिला प्रभु रामचंद्रकर मलिन पड़ जाइथिला से अत्यंत दुखरे भांगी पड़िथिले एवं असह्य बोध करुथिले सह्य करि पारु नथिले असह्य बोध होइथिला सेही रामचंद्र को देखि शोकातुरा दुखरे मध्य आतुर होइथिबा सती सीता पचारिले प्रभु वर्तमान एहा कौन अर्थात एही भली आपणकर कौन परिवर्तन होइछि के जिज्ञासा करुछन्ति पत्नी सीता प्रभु रामचंद्र निकट में यही भली प्रश्न पचारिछन्ति वर्तमान यह कौन अर्थात आपणकर यही भली अपूर्व कौन परिवर्तन होइछि पिला माने यही श्लोकर आमे व्याकरणगत प्रयोग देखिबा देख एथिरे संधि विच्छेद देख प्रस्यूनम अमर्षणम प्रस्यूनम युक्त अमर्षणम प्रस्यूनम मर्षणम दुःखाभिसंतप्ता दुख युक्त अभिसंतप्ता पूर्व श्लोक रे पढ़िथिल एथिरे भी पढ़ दुख युक्त अभिसंतप्ता पिला माने परीक्षा रे एटा आसुची तुमे माने लेखि रख किम दानिम इदम किम देख भांगी भांगी आमे संधि विच्छेद करवा किम युक्त इदानीम मोर कौन आसला ई आसला किम युक्त इदानीम युक्त इदम किमि दानीम इदम तापर देखिबा पिला माने एही श्लोक रे कौन समासगत प्रयोग रहिछि विवर्ण वदनम यस्य तम को समास बहुव्रीहि समास अमर्षणम न विद्यते मर्षणम यस्य तम निषेधार्थक बहुव्रीहि अमर्षणम दुःखाभिसंतप्ता दुखेन अभिसंतप्ता दुखेन बालकेन दुखेन अभिसंतप्ता को समास तृतीय तत्पुरुष समास पिला माने एही श्लोकर
संपूर्ण अर्थ आम बुझा। विवनं वदनं प्रस्यूनं अमर्षणं तं दृष्ट्वा दुःखाभिसंतप्ता अहो प्रभो इदानीं इदं किम। मुखमंडल प्रभु रामचंद्रंकर मुखमंडल जेतेबेले कौन होइतिला मलिन पड़ जाइथिला। काहेकि जे सी राजा दशरथंक द्वारा आदेश पाइछन्ति कौन करिवे 14 वर्ष पई वनगमन करिवे। विधिर विधान बड़ विचित्र। जी राति पाइले अयोध्यार राजसिंहासन अधिकार करिथांते से आज 14 वर्ष पई कौन करिवे वनगमन करिवे। तेणु एही भली जेतेबेले राजा दशरथंक ठारू शुणिबाकू पाइछन्ति सेतेबेले से कौन होइछन्ति दुखरे भांगी पड़िछन्ति। तांको मुखमंडल मलिन पड़ जाइछि। एही परिप्रेक्षी रे सती सीता तांको कौन करछन्ति देखिबाकू पाइले। तांकर दुखर कौन कारण जिज्ञासा करुछन्ति के सती सीता सती शिरोमणि सीता। तेणु प्रभु को से एही भली कौन करछन्ति परवर्ती श्लोक रे कौन तांकर दुखर कारण रही अर्थात से दशरथ द्वारा कौन आदेश प्राप्त होई 14 वर्ष पई वनगमन करिवे आमे परवर्ती ये रे पढ़िबा श्लोक रे। तापर पिला माने देख एही श्लोक रे किछि प्रकृति प्रत्यय अछि। प्रकृति प्रत्ययगत पद अछि प्रस्यूनम प्र युक्त श्वेत युक्त त मर्षणम मृष धातुरु ल्यूट प्रत्यय अन्न थिले ल्यूट प्रत्यय। तेणु मर्षणम अभिसंतप्ता अभि युक्त सम युक्त तप युक्त त युक्त ताप जेहेतु अभिसंतप्ता अछि ताप प्रत्यय लागिछि। अच्छा पिला माने मु निश्चिंत जे तुमे माने एही प्रथम श्लोक रु चतुर्थ श्लोक पर्यंत सहजरे बुझी पारिथिबो। आस तुमर पाठ्यपुस्तक अंतर्गत किछि प्रश्न उत्तर में आलोचना करिबा। तुमे माने निश्चिंत भाव में आंसर मते दब। कह आदि कवि ही आदि कवि किए? हाँ महर्षि वाल्मीकि होउछन्ति आदि कवि। कह रामायणस्य रचयिता किए? रामायणर रचनाकर्ता आदि कवि वाल्मीकि होउछन्ति रामायणर रचनाकर्ता। कथं रामः अवाङ्मुखः अभवत् काहेकि कौन पाई प्रभु रामचंद्र तलकू मुख करी कौन करथिले निज स्वगृह को प्रवेश करथिले अत्यंत लज्जारे। जेहेतु से दशरथंक द्वारा आदेश पाइछन्ति तांकर नतमस्तक अत्यंत लज्जारे नतमस्तक होई निज गृह मध्य प्रवेश करुथुंते बेले कथं रामः वाङ्मुखः अभवत् अत्यंत लज्जारे श्री रामचंद्र कौन करछन्ति तलकू मुह करी थिले। पिला माने तमे तीनोटी वाक्य रे एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिया पे सब चेष्टा करिवो। कीदृशं रामं दृष्ट्वा सीता दुःखाभिसंतप्ता अभवत् किपरि रामचंद्र को देखी सीता दुखरे अत्यंत भांगी पड़थिले दुख अभिसंतप्त होइथिले। श्री रामचंद्र अयोध्यार राजा हेबे बोली घोषणा करा जाइथिला किंतु सत्य प्रतिज्ञ राजा दशरथंक द्वारा आदेश प्राई प्रभु रामचंद्र कौन करिवे वनगमन करिवे। सेही परिप्रेक्षी रे तांको मुखमंडल रे कौन आउ तेजस्विनी नाही आउ मुखमंडल रे सेही श्रीमुख रे आउ हस हस मुख आउ नाही। तेणु तांको मुखमंडल रे अत्यंत मलिनता अछि एवं से दुखरे भांगी पड़िछन्ति। तेणु मुखमंडल रे अत्यंत मलिनता तथा दुखरे भांगी पड़ी अवनत बदन रे स्वगृह को प्रवेश करिबा देखि सीता कौन हले दुखरे म्रियमान होई पड़िथिले। तापर पिला माने प्रश्न होउची जे विवन्नं
रामं सीता किम अपृछत। मुखमंडल मलिन पड़ जाइथिबा प्रभु रामचंद्र सीता को कौन पचारिले तेबे उत्तर हेउची मुखमंडल तथा चिंता व्याकुलित श्री रामं को देखी सीता तांको प्रश्न करथिले जे जेतेबेले राज्य अभिषेक आयोजनर समाप्त प्राय आयोजन होबार समाप्त प्राय सेतेबेले कौन होईची तुमर एई भली अपूर्व परिवर्तन काहेकि एपरी अवस्था काहेकि तुमर यही अपूर्व मुखमंडल रे काहेकि आज हस देखा जाऊ नहीं काहेकि आज श्रीमुखरे हस परिलक्षित हेउ नहीं। एही भली प्रभु रामचंद्र को सती सीता कारण जिज्ञासा करने को लगी। पिला माने समस्त को धन्यवाद।